हेलो गाइस, आज हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। जो आप डिज़ाइन देख रहे हो सेम टू सेम कटिंग करेंगे। मधुबाला स्टाइल का है ये। जैसा भी है स्ट्राइप वाला है, सेम टू सेम कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह किया जाता है। ये इमेज जो आप देख रहे हो डीप नेक में कटिंग है, यानी फ्रंट बैक डीप नेक है। तो जैसा भी है सेम टू सेम कटिंग करेंगे। पूरा वीडियो देखिए किस तरह किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, सेम टू सेम कटिंग कर पाओगे। मेजरमेंट कोई भी हो उसको फॉलो करके कटिंग कर सकते हो, जो आइडिया बताऊंगा उसके हिसाब से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ का निशान लगाना है और डार्ट पॉइंट का लेंथ का निशान लगाना है। यानी दोनों आपने जो बॉडी से नापा है उतना ही लगाना है। कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं है, क्योंकि फिक्स फॉर्मा कटिंग कर रहा हूँ मैं। तो देखिए दोनों निशान मैं इस तरह से लगा लिया। अब दोनों निशानों को बड़ा कर लेंगे इस तरह से। जो भी मेजरमेंट हो उतना ही लगाना है। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपने शोल्डर नापा है उसका हाफ करके निशान लगाना है। देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। उसके बाद में 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। इस तरह से ब्लाउज में 1 इंच ही करना है। और बाकी सूट वगैरह होता है उसमें 1.5 इंच तक किया जाता है। अभी नेक का ब्रॉडिंग मैंने 2.75 इंच पे लगाया। और इस तरह से दोनों निशानों को मिला देंगे तो ये शोल्डर का स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ तक हम चले गए। अभी आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो आर्मोल का लेंथ का निशान यहाँ से, जहाँ से मैंने रखा है वहीं से रखना है। और 7 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद हम इस निशान को भी बड़ा कर लेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से कर लेना है थोड़ी दूर तक। यही हमारा अपर चेस्ट का लाइन है। इसी लाइन पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करो। और जितना होता है उतने पे निशान लगाओ। और उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के एक निशान लगा लो। उसके बाद शोल्डर माइनस करना है। अगर बैक नॉर्मल है तो हाफ इंच करना है। अगर नॉर्मल नहीं है तो 1.5 इंच किया जाता है। लेकिन मैं इसमें 2 इंच करने जा रहा हूँ, इसलिए कि ये हम स्ट्रैप वाला कर रहे हैं। स्ट्रैप वाला ब्लाउज है, इसमें 2.5 इंच भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2 इंच किया हूँ, इस तरह से 2 इंच कर लेना है। और जितना ये बचा है उतना ही यहाँ पे 4 इंच नीचे आके एक निशान लगा लेना है बराबर पे। तो देखिए मैंने बराबर पे लगाया, यानी कि कुछ भी कम ज़्यादा नहीं किया मैंने। उसके बाद इस तरह नाप के दिखा रहा हूँ कि 4 इंच नीचे है ये। यहीं से हमारा प्रिंसेस कट का शेप आएगा। तो हम बेसिक फर्मा भी प्रिंसेस कट में ही कटिंग करते हैं। डार्ट वाला भी किया जा सकता है। डार्ट वाले से बेहतर आसान ये होता है। बस का सेंटर मैंने इस तरह से 10 से डिवाइड करके निशान लगाया, 1 पॉइंट माइनस पे ही लगाया। और वेस्ट पे जाके 0.25 इंच माइनस कर लिया। उसके बाद 1/4 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के इस तरह से शेप दे देना है। तो प्रिंसेस कट जो है बहुत लोगों को भारी पड़ता होगा, लेकिन प्रिंसेस कट को मैंने बहुत आसान कर दिया है। डार्ट वाले ब्लाउज से बेहतर प्रिंसेस कट लगता है। तो मैं तो ये बोलूँगा प्रिंसेस कट कम से कम बनाया करो, डार्ट वाले ब्लाउज भूल जाओ। डार्ट वाले इतने अच्छे नहीं लगते हैं। आप बना के दोनों को ट्राई करके देख लेना। अभी मैंने सारे निशानों को मिला के प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। 0.25 इंच का डार्ट लगाया मैंने आर्मोल के लिए। और देखिए इस तरह से डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। उसके बाद आर्मोल हम चेक करेंगे इस तरह से कि कितना इंच आ रहा है। अगर स्लीज वाला करना है तो शोल्डर माइनस 1.5 इंच करेंगे, तो इस तरह नापेंगे। तो जितना ये हुआ उससे कम आएगा। तो इस तरह से नाप लेना है। अगर कम हो ज़्यादा हो, कम ज़्यादा कर लेना है। ये हमारा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मैं नीचे वाले पे ही डन कर दूंगा, क्योंकि ये हमारा स्लीवलेस है यानी स्ट्रैप वाला है। तो अगर स्ट्रैप वाला नहीं होगा, स्लीव वाला होता है, तो बराबर रखा जाता है। और ये थोड़ा आधा इंच लो रखा जाता है, जो स्ट्रैप वाला हो या बिना स्लीव वाला हो। तो इस तरह से मैंने लो पे रखा है। और उसके बाद आर्मोल का भी शेप लगा लिया और प्रिंसेस कट का भी शेप मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अभी 3 इंच का डार्ट लगाएंगे वेस्ट पे हम, क्योंकि जो साइज का मेजरमेंट मैंने लिखा है उस हिसाब से 3 इंच का ही डार्ट आएगा। तो देखिए 3 इंच का डार्ट लगाया मैंने वेस्ट के लिए। अभी यहाँ भी डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से बराबर एकदम कर लेना है। इसलिए बराबर करना है कि कभी भी हम ज्वाइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। कोई पार्ट खींच के नहीं लगाना है, या कोई पार्ट में नम दे के नहीं लगाना है। बिल्कुल क्लीन अटैच करना है। क्लीन अगर अटैच करते हो तो क्लीन आता है ब्लाउज। अगर किसी पार्ट में रिंकल आता है तो ब्लाउज खराब हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने शेप भी लगा लिया प्रिंसेस कट का। अभी सेंटर का पार्ट जितना भी है इस तरह से घुमाएंगे। और जो आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके वहाँ निशान लगा लेंगे। यानी डार्ट का जो भी हिस्सा है उतना माइनस करके, जो वेस्ट का पार्ट यानी जितना वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और ये निशान 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए जो वेस्ट की लाइन है। तो इस तरह से देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, 1.5 इंच ऊपर है। तो इस तरह से ऊपर होगा तभी आपका बैग स्ट्रेट दिखाई देगा। अगर आप बराबर पे लगाओगे तो साइड झुका हुआ दिखेगा, बैग भी लंबा होगा। तो कभी भी इस तरह से शॉर्ट होता है, क्योंकि बस्ट में उभार होता है। तो इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। तो देखिए मैंने किस तरह किया है। तो वेस्ट की लाइन को मैंने बंद कर दिया। अब साइड को भी हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप यानी ब्लाउज लगभग ये फर्मा तैयार हो गया है। नेक बाकी है।
नेक का निशान लगा के अभी मैं दिखाता हूँ आपको, और जो भी डिज़ाइन है उसको भी मैं दिखाता हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा डिज़ाइन दिख रहा है। वैसे इमेज मैंने लगा दिया है, इमेज भी आप देख सकते हो, उसमें भी देख सकते हो। तो मोबाइल में आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मैंने देख के उसको कटिंग किया है। इसलिए जो है मैं इस तरह से निशान लगा रहा हूँ। तो ये निशान मैंने नेक का इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे जहाँ दिख रहा है उस हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। वैसे आपका जो मेजरमेंट होगा उस मेजरमेंट के अनुसार इस तरह से आप लगा लेना। तो इस तरह से आप शेप देना, ये शेप थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे दे सकते हो। आप डीप नेक पहनोगे तो इस तरह से आप नीचे कर सकते हो, अगर हाई पहनते हो तो ये ऊपर ही जाएगा। तो उस हिसाब से देख लेना कि कितना आपका डीप नेक है, उसके हिसाब से निशान लगा लेना। अभी स्टेप का चौड़ाई आपको जितना रखना है रख सकते हो, मैंने अपने हिसाब से रखा है। इससे भी पतला किया जा सकता है, इससे चौड़ा भी किया जा सकता है। तो देखिए मैंने एक निशान लगाया, लेकिन ये रफली निशान है, बाद में इसको सही करेंगे हम। यानी जब डाट को कटिंग करेंगे, यानी प्रिंसेस कट वाले यानी आर्मोल के डाट को, अब हम क्लोज करके सही से शेप लगाएंगे। फिलहाल मैं लगा रहा हूँ। अभी देखिए जो अंडर बस्ट होता है यानी लोअर चेस्ट होता है, उसका निशान हम यहाँ पे लगा रहे हैं 3.5 इंच पे। तो इस तरह से लगा लेंगे, जितना ये बचा है उतने इस तरफ भी लगाना है, ताकि इक्वल इक्वल हो दोनों तरफ, कम ज़्यादा ना हो। तो देखिए मैं इस तरह से बराबर कर लिया। उसके बाद ये शेप लगाएंगे, तो देखिए जिस जैसे इमेज में दिख रहा है इस तरह से लगाएंगे। तो ये हाफ है, जब हाफ आपको पूरा खोलेंगे तो ये चौड़ा दिखाई देगा, यानी जैसा इमेज है सेम टू सेम हो जाएगा, वैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको पहले निशान लगा लेना है। उसके बाद साइड का भी निशान जो आप कटोरी का देख रहे हो, यानी कि मधुबाला स्टाइल का, तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से निशान लगा रहा हूँ मैं, रफली निशान है, बाद में हम इसको शेप को सही करेंगे। तो देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। इसका कुछ नहीं है कि कितना ब्रॉड होना चाहिए, कुछ नहीं है, जो शेप आपको अच्छा दिखे उस पे लगा सकते हो। यानी बस्ट के बाहर की तरफ से होना चाहिए, यानी बस्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो भी 3.5 इंच के गैपिंग पे रहेगा तो बेहतर होता है। 3 पे भी रहेगा तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, शेप आपका बेहतर दिखना चाहिए। उस हिसाब से आपको ये जो निशान मैंने लगाया इस तरह से लगा लेना है। अभी देखिए यहाँ पे जो शेप दिख रहा है वेस्ट के ऊपर, वो शेप का मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह चौड़ा पतला है उसमें, तो आप चौड़ा पतला भी कर सकते हो, और या जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो। और ये निशान आप चाहो तो साइड ऊपर करके भी शॉर्ट कर सकते हो साइड। अगर साइड शॉर्ट करोगे तो बैक शॉर्ट होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा चाहिए तो पूरा लगाना, शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट कर लेना, यानी जैसे चाहिए वैसे किया जा सकता है। तो इमेज में साइड दिखाई नहीं दे रहा है कि ज़्यादा ऊपर है या नीचे है या लेवल में है। तो इस तरह से निशान लगा के मैंने दिखा दिया 2-3, लेकिन मैं कटिंग करूँगा जो मैंने 1.5 इंच माइनस किया था उसी पे करूँगा, क्योंकि बैक का लेंथ तो लंबा रखना है, तो नीचे वाले ही मार्किंग पे कटिंग करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने करके आपको दिखा दिया। तो जो चाहिए उस पे आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहते हो बैक शॉर्ट हो और इस तरह से साइड भी शॉर्ट करना है तो ऊपर भी कर सकते हो और भी ऊपर कर सकते हो, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने हाथ में होता है या क्लाइंट के चॉइस के ऊपर होता है, या क्लाइंट को क्या चाहिए उसके हिसाब से आपको कटिंग करना चाहिए। तरीका मैं बता रहा हूँ, फॉलो करना आपका काम है। तो देखिए इस तरह से अभी मैं कटिंग कर लिया मार्किंग पे ही, क्योंकि ये फिक्स फरमा है तो मार्किंग पे ही कटिंग करना है, कुछ बढ़ा के मार्किंग मैंने नहीं किया था। तो बहुत लोग मार्जिन के साथ करते हैं, तो मैं फिक्स फरमा कटिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी आउटफिट बनते हैं ज़्यादातर वर्क वाले होते हैं, तो वर्क के लिए मुझे देना होता है, तो इसलिए मैं इस तरह से फिक्स फरमा कटिंग करता हूँ। तो ये गारमेंट लाइन का जो काम होता है उसमें फिक्स फर्मा नहीं कटिंग होता है, लेकिन डिज़ाइनर लोग का होगा, बुटीक वालों का होगा, तो इस तरह से फिक्स फर्मा ही कटिंग करना चाहिए, क्योंकि अक्सर उसमें वर्क होता है, तो वर्क वालों का फिक्स फर्मा ही कटिंग होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने अभी कटिंग कर लिया फ्रंट का, बैक का निशान लगा रहा हूँ। तो देखिए जो भी मार्किंग है उसी पे लगा रहा हूँ, और जो अपर चेस्ट का निशान मैंने लगाया था 4 से डिवाइड करके उस पे लगाया, जो हाफ इंच बढ़ाया था उस पे नहीं लगाया। अभी साइड के लेंथ को हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर कर लेना है। तो इस तरह बराबर करेंगे तो जो हमने अभी निशान लगाया बराबर करके वही हमारे बैक का लेंथ निकल जाता है। तो इस तरह से आसानी से बैक का लेंथ मिल जाता है हमको फ्रंट के हिसाब से। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी देखिए जितना शोल्डर है उतने पे यहाँ पे निशान लगा के शेप दे देना है आपको आर्म होल के लिए। तो देखिए किस तरह मैं दे रहा हूँ, यानी क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की जरूरत नहीं पड़ता है, इस तरह से कर लेंगे तो बराबर ही हो जाता है। अभी ये निशान लग गया। अभी हम यहाँ पे नापेंगे अपर चेस्ट हमारा कितना है और वेस्ट कितना है, तो वेस्ट को भी हम चेक करेंगे और उसके बाद में हम निशान लगाएंगे। तो देखिए अपर चेस्ट मैंने चेक किया, तो 4 से डिवाइड करके जितना होना चाहिए उतना ही है। अभी वेस्ट का निशान लगाएंगे, तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करो और उसके बाद निशान लगा लो, और 1.25 इंच के करीब डाट बढ़ा के निशान लगाना है डाट के लिए। तो 1.25 इंच के करीब यहाँ पे लगाना है। तो देखिए मैं लगा लिया। ये साइज के हिसाब से कम ज़्यादा लगता है डाट, तो 1 इंच यहाँ ज़रूरत नहीं है, 1.25 इंच यानी 3-4 इंच लगाएंगे तो इनफ है। तो इस तरीके से देखिए मैं निशान लगा लिया। तो इस तरह से हमारा लेंथ निकल गया, एक एक्स्ट्रा निशान लगा लिया।
क्योंकि हम डाट जब कटिंग करेंगे तो कुछ ऊपर नीचे होगा, तो उसके लिए मैंने बढ़ा के निशान लगा लिया। अभी साइड मैंने बंद कर दिया। अभी मैं यहाँ पे नेक का निशान लगा रहा हूँ। तो जो भी डीप है, अगर आप 10 इंच तक जाते हो तो जो मैंने साइड पे यानी अपर चेस्ट का निशान लगाया उतना ही रखना है। अगर और डीप जाते हो तो वहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों निशान मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो समझो मैं डीप नेक पे कटिंग करूँगा तो इस तरह से माइनस कर लेना है। तो हाफ इंच माइनस कर लेंगे यहाँ पे। तो हाफ इंच मैंने माइनस कर लिया। उसके बाद जब यहाँ करेंगे तो शोल्डर पे भी माइनस कर लेना है। तो इस तरह से आर्मोल का जो भी मैंने शेप लगाया जितना इंच है उतना ही निकलेगा। तो दोनों जगह हम माइनस करेंगे तो बराबर ही होगा, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए मैं हाफ इंच माइनस करके निशान लगा के दिखा देता हूँ। और डीप नेक पे ही कटिंग करके मैं दिखा देता हूँ। तो ये इमेज जो है इसमें डीप नेक ज़्यादा बेहतर दिखेगा, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो देखिए मैं मार्किंग करके मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से किया जाता है। तो डीप नेक वाला निशान लगा रहा हूँ आर्मोल का, तो इस तरह से दूसरा निशान मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से लगा के अभी मैं दिखाता हूँ कि दोनों सेम ही आएगा। तो इस तरह से कर लेना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अपर चेस्ट वहाँ माइनस हो गया है, यानी अपर चेस्ट पे भी एक निशान मैंने माइनस का लगाया है और शोल्डर पे भी मैंने माइनस किया। तो अभी नाप के दिखाता हूँ दोनों को। तो देखिए बाहर वाले को मैंने नापा तो जितना आया उतना ही हमारा ये भी आएगा, यानी 9 इंच में 1 पॉइंट कम है। तो देखिए ये भी हम नापेंगे तो इस तरह से बराबर ही आएगा। तो इस तरह से माइनस दोनों तरफ से करेंगे तो सेम ही आता है, कुछ छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आर्मोल बड़ा है तो बैक का लेंथ यानी शोल्डर की तरफ से लेंथ से कटिंग कर देना है थोड़ा सा। आपको ऐसा लगे तो ज़्यादा डीप में अगर प्रॉब्लम आता है, नेक ढीला बैठता है तो आपको ऊपर से उड़ा देना है। करीब क्वार्टर इंच के करीब कट तो कर दोगे तो बराबर हो जाएगा। अभी मैंने निशान लगा लिया नेक का, तो आपको जो भी नेक देना है आप दे सकते हो। मैंने नॉर्मल यानी कि राउंड नेक निशान लगा लिया। ये नॉर्मल होता है, जो राउंड नेक होता है और नॉर्मल नेक होता है। डिज़ाइन वाला नेक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसा चाहिए आप लगा सकते हो। तो सारे निशान लगाने के बाद में मैंने कटिंग भी कर लिया। तो देखिए मार्किंग पे ही मैंने कटिंग किया है। अभी देखिए यहाँ पे माइनस करके दिखा देता हूँ, यानी शोल्डर मैंने माइनस पे कटिंग किया है तो इसको भी माइनस पे कटिंग करके निकाल देना है। अगर आप डार्ट वाला कर रहे हो तो इस तरह से माइनस करके कटिंग करना है। अगर डार्ट को क्लोज कर देते हो कटिंग करके, यानी बैग में डार्ट नहीं चाहिए, तो ये माइनस आपको नहीं करना है। यानी शोल्डर माइनस किए हो लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए इस तरह से अभी नेक की हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद डार्ट को क्लोज करके कटिंग करके आपको दिखाता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है और कैसे क्यों मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझना ज़रूरी है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद डार्ट की कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। तो देखिए डार्ट आपको कटिंग कर लेना है। अगर आपको इस तरह से चाहते हो कि डार्ट ना हो बैग में, डीप नेक ज़्यादा होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो देखिए मैं पकड़ के दिखा रहा हूँ, तो नेक बराबर नहीं बैठता है, वहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, नेक ढीला होने का चांस होता है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो डार्ट को लंबा कटिंग करके आप डार्ट को क्लोज कर सकते हो। तो क्लोज करने के बाद में नेक के जो भी डिज़ाइन है यानी शेप है उसको भी सुधार सकते हो अगर कुछ भी गड़बड़ दिखे तो। देखिए मैंने इस तरह से लंबा किया, लेकिन और लंबा कटिंग करके आपको इस तरह से क्लोज कर देना है। तो अपर चेस्ट पे मैंने जो हाफ इंच अभी कटिंग किया, अगर इस तरह से करना है तो आपको वहाँ पे कटिंग नहीं करना है, क्योंकि वो और हाफ इंच ये माइनस हो जाता है। क्योंकि इस तरह डार्ट क्लोज करेंगे तो ये चढ़ जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि अभी देखिए मैं इस तरह से करके चिपका दिया, लेकिन मेजर करके अभी दिखाऊंगा हाफ इंच और माइनस हो जाएगा। माइनस तो हमको चाहिए लेकिन ये 1 इंच के करीब माइनस हो गया, तो ये ज़्यादा माइनस हो गया। तो अगर डार्ट को क्लोज करना है तो जो अपर चेस्ट पे मैंने जो कटिंग किया था वो नहीं करना है आपको, और शोल्डर को करना है जैसे मैंने किया था। और ऊपर से हाफ इंच उड़ा देना है, हाफ इंच या क्वार्टर इंच ऊपर की तरफ से, तो बराबर हो जाएगा। देखिए मैंने इस तरह से वेस्ट की लाइन भी सीधा कर दिया। तो इस तरह से ये कटिंग हो जाएगा। और नेक में कुछ भी गड़बड़ दिखता है यानी शेप में कुछ भी प्रॉब्लम है तो दोबारा कटिंग कर सकते हो। डार्ट क्लोज करने के बाद में थोड़ा प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो अभी देखिए मैं पहले इसको नाप के दिखाता हूँ कि जितना चाहिए उससे हाफ इंच और ज़्यादा माइनस हो गया है, यानी टोटल 1 इंच हो गया है। तो पूरा बैग 2 इंच हो गया है कम, जबकि 1 इंच माइनस हमको चाहिए था। तो ये डार्ट को क्लोज करने से हुआ है। तो यहाँ पे अपर चेस्ट पे जो मैंने कटिंग किया था वो आपको इसमें कटिंग नहीं करना है, डार्ट को इस तरह से क्लोज करना है। तो अभी ये कटिंग होने के बाद में आपको शेप अगर लगे नेक का बराबर नहीं है तो दोबारा इसकी कटिंग कर सकते हो। जितना ब्रॉड चाहिए उतना किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। शोल्डर गिरने का कोई खतरा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपने डार्ट पॉइंट का लेंथ बराबर लिया है और उस तरह से जाके अगर फिट बैठता है शोल्डर पे जाके, तो ये शोल्डर नहीं गिरेगा। यानी माइनस प्लस से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जबकि डार्ट पॉइंट का लेंथ अगर बराबर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे तो पहले वेस्ट का मैंने कटिंग किया। अभी आर्मोल की तरफ से एक से तरफ से कटिंग करके और इस तरह से डार्ट को क्लोज करके टेप लगा देना है। यहाँ पे टेप लगाना है, प्रिंसेस कट पे नहीं जाना है, तो इसलिए यहाँ पे टेप लगा देना है।
उसके बाद आर्म होल को शेप कर लेना है। तो यहाँ पे ज़्यादा ताल नहीं निकालना है, हल्का ही निकालना है, क्योंकि ये स्लीज वाला नहीं है तो हल्का सा निकालेंगे, स्ट्रैप वाला है। तो देखिए मैंने हल्का निकाला और उसके बाद स्ट्रैप का शेप यहाँ पे सही कर लेना है। कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा दिखता है तो यहाँ पे दोबारा निशान लगा के सही कर सकते हो। तो पहले हम निशान लगाते हैं, वो बराबर नहीं होता है, डार्ट को क्लोज करने के बाद में सही निशान लग जाता है। तो देखिए मैंने लगाया और कटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले नेक की कटिंग करके ही दिखा देता हूँ पूरा, देखिए किस तरह से कर रहा हूँ। इस तरह से कटिंग आपको कर लेना है। तो नेक का कटिंग हो गया। अभी सिंगल टक्स में ये हो गया है। चाहिए तो सिंगल टक्स का ब्लाउज सिंपल आप इस तरह से बना सकते हो। अभी देखिए मैं इस तरह से बेल्ट जो डिजाइन दिख रहा है, मधुबाला स्टाइल बोलो, सब्यसाची बोलो, जो भी स्टाइल हो, मुझे स्टाइल का पता नहीं होता है, मुझे जो डिजाइन मिलता है मैं कर देता हूँ। तो देखिए बेल्ट का कटिंग मैंने एक तरफ से कर लिया, इस तरह से क्लोज कर दिया। तो इस तरह से क्लोज करना है। देखिए ये टेप लगा रहा हूँ मैं। तो टेप लगाने के बाद जब कटिंग करोगे तो कुछ भी छांटना नहीं पड़ता है। परफेक्ट जितना फर्मा है उतना ही कटिंग होकर निकलता है। अभी देखिए नीचे का मैं शेप है उसकी भी कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह नीचे वाले लेंथ पे ही मैंने रखा है, यानी जो पहले मैंने मार्किंग किया था उसी पे रखा है। इस तरह से मैंने शेप का कटिंग कर लिया। अभी ये कट है, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से हो जाता है और कुछ भी छाँटना उटना नहीं पड़ता है, बिल्कुल आराम से हो जाता है। जितना आपका फर्मा है उतना ही निकला है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद डार्ट को क्लोज कर दोगे, यानी सिंगल टक्स लगा दोगे, तो इस तरह से आपका बिल्कुल सेम टू सेम ये कटिंग हो जाएगा। इसको प्रिंसेस कट में भी कटिंग करना चाहते हो, यानी जो मैंने चिपकाया है वो पार्ट को कटिंग कर लोगे कटोरी को, तो 2 पार्ट में हो जाएगा। आपको चाहिए तो आड़ा कट करना है तो आड़ा भी कर सकते हो। ये डार्ट को क्लोज करके जो हम डबल कटोरी करते हैं वैसे भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने बोला है कि जैसा चाहिए वैसा किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई भी एक डिज़ाइन आपको कटिंग करने आता है, यानी प्रिंसेस कट आता है तो कोई भी कट आप कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे मैं निशान लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि ये साइड वाला, यानी कि जो भी साइड का पैनल है, सेंटर का पार्ट जो दिखाई दे रहा है, जो वर्क अलग दिखाई दे रहा है, उस तरह से आप कर सकते हो। वैसे तो पूरे ब्लाउज में वर्क वर्क है, तो आप चाहिए तो भरा हुआ काम यानी रेडी कपड़ा भी लेके कर सकते हो, अलग अलग दोनों पार्ट लेके भी कर सकते हो। तो इस तरह मैंने कटिंग करके दिखा दिया। अभी रख के दिखा रहा हूँ बैग, तो देखिए किस तरह का दिखाई देता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाता है। साइज कोई भी हो आप कटिंग कर पाओगे, आप मेजरमेंट को फॉलो करते हुए कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से कटिंग हो जाता है बहुत आसानी से। अभी देखिए यहाँ पे जो भी सेंटर दिखता है आपको, इस तरह से जब डबल पार्ट में कटिंग करेंगे, यानी बैग ओपन का करोगे, आप फ्रंट ओपन नहीं करोगे, तो जैसा इमेज में दिखता है वो सेम टू सेम हो जाएगा। तो इस तरह मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से जब आप कपड़े पे कटिंग करोगे तो आगे का पल्ला फोल्ड करके रखना, यानी फ्रंट में ओपनिंग नहीं रखना, बैक में ओपनिंग रखना। तो इस डिज़ाइन के ब्लाउज मैंने बहुत सारे कटिंग करके अपलोड किए हैं, ये पहली बार नहीं मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे किए हैं। अभी यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे जॉइंट होगा तो इस तरह से दिखाई देगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।